हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बेसिक मैथ्स लर्निंग सीरीज़। आज हम एक बिल्कुल बेसिक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डेसिमल्स। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है डेसिमल्स क्या होते हैं, तब भी ये वीडियो इजीली समझ पाएंगे। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, अगर मैं बोलूँ 1 एंड 1.5 क्या दोनों सेम हैं? नहीं, 1.5 थोड़ा ज़्यादा है 1 से, है ना। ये हमें समझ में आता है, 1.5 1 से ज़्यादा है। यही जो पॉइंट के बाद वैल्यू आती है, इसी को हम डेसिमल बोलते हैं। इसको हम डेसिमल बोलते हैं। अब देखते हैं डेसिमल एग्जैक्टली होता क्या है। अब इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। डेसिमल का मतलब होता है पूरा नंबर नहीं, उसका एक पार्ट। पूरा नंबर नहीं, उसका एक पार्ट। जैसे अगर मेरे पास एक चॉकलेट है तो वो फुल है। अगर मैं उसको 10 पार्ट्स में तोड़ दूं और एक पार्ट्स ले लूं तो वो चॉकलेट का 1/10 होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास एक चॉकलेट है, ठीक है, एक चॉकलेट है, इसको हमने 10 हिस्से किए, 10 हिस्से किए, 10 पार्ट्स। ठीक है, इसमें से हमने एक हिस्सा ले लिया। ठीक है, फ्रैक्शन वाला आपको चैप्टर याद होगा, तो हमने कितना लिया? 1 आउट ऑफ 10। ठीक है, इसी को हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं 0.1। ठीक है, इसी तरह अगर किसी चीज़ के 100 हिस्से हैं, 100 में से हमने एक लिया तो कितना लिया? 1/100। इसको हम लिखेंगे 0.01। और किसी चीज़ के 1000 हिस्से हैं, 1000, उसमें से हमने एक हिस्सा लिया तो कितना लिया? 1 आउट ऑफ 1000। इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 0.001। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डेसिमल को दर्शाते हैं। ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट क्या होता है हम समझेंगे। डेसिमल पॉइंट, ठीक है, बेसिक डेसिमल आपको समझ में आया कि पॉइंट के बाद वाले हिस्से को हम डेसिमल कहते हैं। डेसिमल निकलता कैसे, ओरिजिनेट कैसे हुआ? जैसे एक चॉकलेट का एग्जाम्पल लिया था हमने। चॉकलेट के 10 पार्ट किए, 10 पार्ट में से एक पार्ट हमने ले लिया तो 1 आउट ऑफ 10 हमने लिया, मतलब डेसिमल में उसको दर्शाएंगे 0.1। ठीक है, अब देखते हैं डेसिमल पॉइंट क्या होते हैं। ये जो डॉट दिख रहा है ना आपको, इसी को हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। ये बताता है कि इसके लेफ्ट साइड, ये है डेसिमल पॉइंट, इसके लेफ्ट साइड जो है वो होल नंबर है और इसके राइट साइड वाला जो है वो पार्ट ऑफ होल नंबर। ये उसका पार्ट है, ये एक होल नंबर है और आगे वाला इसका पार्ट है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 2.5, तो ये है डेसिमल हमारा। डेसिमल के इस साइड वाला क्या है? 2 हमारा हो गया पूरा नंबर। ठीक है, और 0.5 हमारा क्या हो गया? आधा पार्ट। आधा पार्ट किसका? पूरे नंबर का। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू समझते हैं हम इसको। प्लेस वैल्यू क्या होती है? ठीक है, अभी हमने बेसिक डेसिमल का बेसिक समझा है, अब हम आगे समझते हैं प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्लेस वैल्यू का। डेसिमल के बाद हर डिजिट का एक मीनिंग होता है, जैसे 0.001, तो इसमें हर डेसिमल के बाद हर एक पोजीशन का अपना एक वैल्यू होता है, ठीक है, उसका अलग एक मीनिंग होता है, ठीक है। धीरे धीरे समझते हैं। जैसे 0.1, इसको बोलते हैं टेंस। 0.01 इसके आगे वाले को, इसको बोलेंगे हंड्रेड्स। मतलब अभी मैं 1 से बता रहा हूँ, इसमें 0.02 भी हो सकता है, 0.03 भी हो सकता है, इधर 0.1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 कुछ भी हो सकता है। और पहले नंबर को हम बोलेंगे पॉइंट, डेसिमल के पास जो फर्स्ट आएगा नंबर उसको हम बोलेंगे 10th पोजीशन। पॉइंट के दूसरे जो पोजीशन पे आएगा उसको हम बोलेंगे हंड्रेड्स, और पॉइंट के थर्ड पे जो आएगा उसको बोलेंगे थाउजेंड्स। तो इसको इस तरह से हम प्लेस वैल्यू को समझाते हैं। और एक सिंपल ट्रिक याद रखिए, जो जितने ज़ीरो नंबर के पहले जितने ज़ीरो उतना छोटा नंबर, ठीक है। ये एक ट्रिक याद रखिए आप। एक एग्जाम्पल समझते हैं हम। जैसे 0.345 आपके पास एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसको बताना है हमें कौन सा 10th पोजीशन पे है, कौन सा हंड्रेड्स पे है, कौन सा थाउजेंड्स पे है। तो हम क्या बोलेंगे, 3 जो है 10th पोजीशन पे है, 4 जो है हंड्रेड्स पोजीशन पे है, और 5 जो है थाउजेंड्स पोजीशन पे है। ये कभी कभी एग्ज़ाम्स में भी आ जाता है आपको डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे हमारे चीज़ ख़त्म होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा रीडिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स को कैसे रीड करेंगे, रीडिंग डेसिमल्स बिल्कुल बेसिक से समझेंगे हम लोग। डेसिमल को रीड करना भी इजी है। जैसे 0 पॉइंट्स ये लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं 0.75। इसको हम सिंपली पढ़ेंगे 0.75। अगर ऐसा दिया है तो इसको पढ़ेंगे 2.32, ठीक है, सिंपल है। बस पॉइंट के बाद एक एक डिजिट अलग अलग बोलते हैं, इतना ध्यान रखना है हमें। अब ऐसा क्यों करते हैं, देखिए डेसिमल सिस्टम एक्चुअली प्लेस वैल्यू सिस्टम पर बेस्ड होता है। लेफ्ट साइड पॉइंट से पहले नॉर्मल नंबर आते हैं, और राइट साइड में पॉइंट के बाद फ्रैक्शन पार्ट आता है। जैसे 2.75 है, तो ये तो हमारे पास नॉर्मल वैल्यू आ गई, तो इसको जैसा आएगा वैसा पढ़ेंगे, 2, 3, 4, 24 जो भी आएगा। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है एक्चुअली प्लेस वैल्यू सिस्टम पे बेस्ड रहता है। पॉइंट के बाद जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट रहता है। जैसे 0.75 है, तो 7 जो है वो 10th पोजीशन है, 10th, और 5 जो है हंड्रेड्स है। तो 7 मतलब 7/10, और ये 5/100, जैसे हमने स्टार्टिंग में समझा था। तो 0.75 कैसे निकलेगा, 7/100, 7/10 प्लस 5/100 जब करेंगे हम तो इससे मिलेगा हमें 0.75, ठीक है। हमेशा बस इतना याद रख लीजिए आप, इस टाइप से अगर दिया है तो पॉइंट के बाद कोई भी नंबर हो उसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, 0.75 नहीं पढ़ेंगे, 0.75, 0.32, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद हर डिजिट का अपना अलग प्लेस वैल्यू होता है। अगर हम 75 बोल देंगे तो वो 75 हो जाएगा पूरा नंबर, और वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इसलिए हम याद रखेंगे कि डेसिमल के पहले हम उसको जैसा भी रहेगा पूरा नंबर बोलेंगे, और डेसिमल के बाद हमेशा सिंगल डिजिट को प्रोनाउंस करेंगे, जैसे 0.75। सिंपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंपेयरिंग डेसिमल्स। कंपेयरिंग डेसिमल्स, अब ये क्या होता है, अब डेसिमल्स को हम कंपेयर करते हैं। कैसे, जैसे हमें 2 डेसिमल दिए, 0.75
एंड 0.75। अब हमें बताना है इसमें से बड़ा कौन सा है, ठीक है। अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं हम कि पहले जो 0.5 है इसको 0.50 लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आ जाएगा, और 0.75 इसको 0.75 लिख सकते हैं। अब इनको कंपेयर करें तो हमें पता है पॉइंट के बाद, जैसे अगर हम बोलें 50 और 75 में कौन सा बड़ा है, तो हम बता सकते हैं 75 बड़ा है 50 से। अब इसी तरह इसमें अगर पॉइंट लगा दें दोनों साइड और 0 लगा दें, तो ज़्यादा चेंज नहीं किया हमने, सेम इस दोनों में सेम चेंज किया। तो अभी हमें पूछा गया तो कौन सा बड़ा है, तो अभी हम क्लियर बोल पाएंगे 75 इससे बड़ा है, तो हम यहाँ बता पाएंगे 0.75 इज ग्रेटर देन 0.50, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है 0.2 और एक है 0.34। अब बताएं, तो अभी सेम करेंगे हम, 2 के बाद एक 0 लगा लेंगे और सिंगल चेक कर लेंगे 2 और 34 में कौन सा बड़ा होता है, सॉरी 20 और 34 में कौन सा बड़ा होगा, 34। सेम 0 लगा देंगे, 0 लगा देंगे, एक पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। अब ये आ गया हमारा, ये हमारा बड़ा हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है एडिशन, ठीक है। एडिशन देखते हैं। अब एडिशन कैसे करें, डेसिमल ऐड करते टाइम सबसे इम्पोर्टेंट रूल, डेसिमल पॉइंट्स लाइन में ऐड होना चाहिए। मतलब जैसे एग्जांपल 2.3 है, प्लस करना है हमें 1.25, ऐड कैसे करेंगे, 2.3 प्लस पॉइंट हमेशा एक लाइन में आना चाहिए, तो 1.25, ठीक है। अब इधर अगर कुछ नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं, तो 0 5 आ जाएगा, 3 + 2 5 और 3 + 2 + 1 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल है। 0 ऐड करना अलाउड है, वैल्यू चेंज नहीं होती है। बाद में आप कितने भी 0 पहले नहीं लगा सकते, यहाँ पहले नहीं लगा सकते हैं कि आप सोचें 2.3 है तो यहाँ नहीं लगा सकते, आप आगे कितने भी 0 लगा सकते हैं बाद में, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं सिमिलरली जैसा एडिशन हुआ है वैसा ही सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं हम। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, देखिए डेसिमल मल्टीप्लाई करते टाइम 2 स्टेप याद रखने हैं। स्टेप 1 नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, फिर डेसिमल प्लेसेस काउंट, ठीक है। समझते हैं कैसे, देखिए 0.2 × 0.3, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे, पहले आप डेसिमल भूल जाइए, 2 × 3 कर लीजिए, ठीक है, 6 आ जाता है। अब डेसिमल के डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ है, डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ है, तो टोटल 2 डिजिट हैं डेसिमल के बाद। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल 2 डिजिट के पहले लगा देंगे इधर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल 2 डेसिमल प्लेस पहुँचेंगे, क्योंकि एक डेसिमल दिया था, एक डेसिमल ये था, तो जो आंसर आएगा उसको हमें 2 डेसिमल बाद पहुँचाना है। तो कैसे पहुँचेगा कि डेसिमल के बाद इधर 0 आ जाएगा, इधर जो भी आंसर आया आपका वो आ जाएगा। एग्जाम्पल एक और देखते हैं, 0.3 × 0.7, ठीक है। अब देखिए 3 × 7 क्या हो जाता है हमारा 21, ठीक है। अब इसको 100th पोजीशन तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचाएंगे, एक रिवर्स में देखिए आप, 2 पहुंचाना है तो 1 और 2 पहले 0 लगा लीजिए, 0.21, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। ऐसे हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। फिर आ जाता है हमारा डिवीजन। अगर आपको कोई भी समझाते वक्त किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगा, पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। निश्फिक्र होकर आप कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डिवीजन में भी एक सिंपल ट्रिक है, डिवाइज़र को होल नंबर बना दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, पहले तो आपको वो पता होना चाहिए डिवाइज़र क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। डिवाइड बाय 0.3, जैसे जिस चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं हम इसको बोलेंगे 1.2 है, जैसे ये हमारा हो गया डिवाइडेंड, 0.3 हो जाता है डिवाइज़र, और एक कुछ भी इसका जो क्वोशंट आता है
जो जिस डिवाइड करने पे, जैसे हमारा अब एग्जांपल देख ही लीजिए, 6 को 3 से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, 6 2 6 माइनस 0, तो इसमें डिवाइडेंड हो जाएगा 6, डिवाइज़र हो जाएगा जिससे डिवाइड कर रहे हैं 3, और कोशेंट हो जाएगा 2, और एक और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, जो आखिरी में बचता है। ठीक है, एक जस्ट टर्मिनोलॉजी के लिए आपको बता दिया जिससे आपको याद बना रहे। तो क्या करेंगे हम, डिवीजन में सिंपल ट्रिक यूज़ करना है, डिवाइज़र को होल नंबर बना दो और मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, 1.2 डिवाइड बाय 0.3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको होल नंबर कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा हमें, है ना। तो इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड भी मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा, तो इस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब 12 को 3 से डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा आंसर, 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक और देख लेते हैं, 1.5 डिवाइड बाय 0.5, इसको कैसे करेंगे, इसको डिवाइज़र को होल नंबर बना लीजिए। कैसे करेंगे, इंटू 10, इस साइड क्या है तो इस साइड भी इंटू 10 करना पड़ेगा। क्या आएगा, इधर 15 आ जाएगा, डिवाइड बाय 5, क्या आ जाएगा आंसर, 15 डिवाइड बाय 5, 3 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये डिवीजन हो जाता है डेसिमल्स में। एडवांस डिवीजन के एग्जाम्पल भी कई सारे होते हैं, मैं आपको कहीं तो आगे कभी बता दूंगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, कहीं भी आप अगर फंसते हैं तो प्लीज़ कमेंट में दीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा, उसका सॉल्व करके दूंगा। कन्वर्जन, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन। अब फ्रैक्शन को डेसिमल में डिवाइड करो। ठीक है, 3/4, अब हमें 3/4 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, इसको सिंपल है, डिवाइड करो, 4 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा, 0.0 लगा लीजिए, 4 7 जा 28 माइनस 2, पॉइंट लगा है तो 0 आ जाएगा, 4 5 जा 20 माइनस 0, तो इसका क्या आ गया आंसर क्वोशेंट में, 0.75। ठीक है, इस तरीके से आपको डिवाइड कर सकते हैं। अब डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे डेसिमल दिया हुआ है आपको 0.25, इसको फ्रैक्शन में करना है तो क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतना से आप डिवाइड कर दीजिए। कैसे, जैसे इसको होल बना दिया हमने, अब क्या करना है, पॉइंट के बाद जितने जीरो हैं नंबर हैं उसके बाद 1 के बाद उसमें 0 लगा दिए, ऐसे करके तो आ जाता है 25/100। अब हमें इसको क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने देखा था सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। 25 को कैसे तोड़ सकते हैं आप, 5 × 5 5 जा 25, इसको कैसे तोड़ सकते हैं आप, 5 × 5 5 5 25 × 4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, इधर बचेगा 1, आंसर क्या आ जाएगा 1। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, अदरवाइज ये भी सही है आंसर, पर सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे कर सकते हैं जिससे आगे सॉल्यूशन आपका इजी रहेगा। ठीक है, ये तो हमने देखा कि डेसिमल्स होता क्या है, कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको, एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। अब हम देखेंगे एक रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है, सपोज एक चॉकलेट है, ठीक है, 10.5 रुपीज़ की। ठीक है, आप 2 चॉकलेट लेते हो, आप 2 चॉकलेट लेते हो तो कितने की पड़ेगी आपको, 2 चॉकलेट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक चॉकलेट का जो प्राइस है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10.5 × 2। अब मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा था कैसे करेंगे, आप या तो सिंपल ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 1 2 2 0 जा 0 +1 1 और 2 1 जा 2, ये आपका आंसर आ जाएगा।
सिंपली आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसलिए डेसिमल रियल लाइफ में बहुत यूज़ होते हैं, क्योंकि हर मौके पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपको मान लीजिए 10.324 इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। कैसे करेंगे? 5 से। एक और थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको मे बी कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। 32.39 मल्टीप्लाई बाय 22। अब इसको कैसे करेंगे आप देखिए। नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम उसी टाइप से करेंगे, बस डेसिमल का यूज़ करने कैसे करना है मैं बता दूंगा। जैसे पहले 2 का करिए, 2 9 18, 1 2 3 6 1 7, फिर 2 2 4, 2 3 6। ठीक है, अब एक बार और 2 का करना है तो क्या ही आएगा 8 7 4 6। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए 8 7 5 7 एंड 8 15 1 7 8 और 4 12 1 कैरी ऊपर 6 7 और 4 11 1 कैरी ऊपर 7। ठीक है, अब डेसिमल कितने के बाद है? 2 के बाद, तो 1 और 2 के बाद इधर डेसिमल लगा दीजिए। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये टिपिकल सबसे एक्सट्रीम टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। अगर आपने ये सॉल्व कर ली, इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, तो ये बाकी तो आपके लिए और ही ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हमने डेसिमल बिल्कुल बेसिक से समझे। अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये टॉपिक आपको बहुत ईजी लगेगा। जितना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप किसी भी टॉपिक में परफेक्ट बनते जाओगे। बिकॉज प्रैक्टिस लीड्स टू परफेक्शन। ठीक है, तो याद रखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन की तरफ जाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए। आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।